तो शिव जी ने तो ये कहा कि जो एक बार राम नाम लेगा वो एक सहस्त्र नाम बराबर, पार्वती जी से कहा उन्होंने कि सहस्त्र नाम बराबर है उसका पुण्य। और राम जी कहते हैं कि सिरद्रोही मुझे सपने नहीं भाता है। तो ये तो फिर किसी भगवान को नहीं मान सकते, यदि राम को नहीं मान रहे तो शिव के द्रोही वैसे ही हो गए। तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है कि कौन क्या कह रहा है जो उसको लेकिन आप पता एक नहीं रहता गंभीर आरोप लगा रहे हैं ना कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे कि वो शिवद्रोही हो गए, राम का नाम हाँ, नहीं यदि मानते, राम से नहीं दूरी जपते हैं तो शिवद्रोही हो गए। इतना गंभीर आरोप यदि है राम से सिंपी दूरी जी। बना रहे हैं तो शिवद्रोही है। जो भी राम से दूरी बनाएगा वो शिव का द्रोही होगा। लो। लेकिन ये तय कौन करेगा कि वो राम से दूरी बना रहा है कि विवेचना का मजाक उड़ा रहा है? ये बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, तो मजाक उड़ा राजनीतिक रहे थे लोग। या राम से बैर था सिंपी जी? यदि ऐसा हुआ तो वो कह रहे शिवद्रोही हो जाएंगे आप। आदरणीय ब्रजेश जी, ना ही हम मजाक उड़ा रहे हैं और ना ही हमने प्रभु श्री राम से कोई दूरी कायम करके रखी हुई है। और जिनकी प्रभु श्री राम से नजदीकियां हैं, हम तो उनसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं ना कि मोदी जी जब हनुमान जी महाराज की पतंग बना के उड़ाते हैं तब इनको तकलीफ नहीं होती है? वो तो स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त थे, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जब मोदी जी रामायण और महाभारत, जो हम सनातनियों के धार्मिक ग्रंथ होते हैं, आप उनको किस्से कहानियां कह देते हैं, तब क्या सनातन का अपमान नहीं होता? जब शंकराचार्य जी का आप तिरस्कार करते हैं तब क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? मतलब उल्टा हो गया है, सनातन के पक्ष में कांग्रेस खड़ी है और आप पर लोया जी विरोध का आरोप लगा रही है। पार्टी में कार्रवाई हो जाएगी। आप तो उस पार्टी से हैं जिसने शंकराचार्य जी को दीपावली की रात में 2 बजे उठाकर जेल में बंद कर दिया। थोड़ा सिंपी जी सोच समझ से बोले। ये शंकराचार्य जियों में आपकी कभी आस्था नहीं रही। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ स्वामी जी को आधी रात में 2 बजे जेल में बंद कर दिया। लोया जी, आप ना शंकराचार्य जी में चले गए, कर चुके हैं उन पर डिबेट। भाई आज हमारा मुद्दा राम पर है, जी राम जी पर है। मैं तो केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी को राम कहना नहीं आता है या वो कहना नहीं चाहते? बस केवल इतना उत्तर दे दें। अरे आप जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं तो राहुल गांधी को राम कहना आता है या नहीं आता है, इतना बता सिंपल जी, लोया जी, एक एक कर राम कहना तो भी अयोग्य और कहना नहीं चाहता तो भी भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर सेलेक्टिव होती है। देखिए, अगर राहुल गांधी राम कहना नहीं चाहते तो इस देश में अयोग्य हैं, और यदि राहुल गांधी को राम कहना नहीं आता है तो भी अयोग्य है। अयोग्य तो वो दोनों स्थिति में। अरे अयोग्य सिंपी जी दोनों स्थिति में। आपके बच्चे को राम कहना नहीं आएगा तो आप भी यही कहेंगे ना कि कितना अयोग्य बच्चा है। राम के देश में राम को ना कहना। वो अयोग्य थे तो 3 काले कृषि कानून आपने वापस अरे भैया, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ वो कोई राहुल गांधी के कारण नहीं आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखिएगा, राहुल गांधी को तो कांग्रेस कौन देश स्वीकार करेगा? मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम केवल एक प्रश्न का उत्तर दो। राम बोलना नहीं आता राहुल गांधी को या राम बोलना नहीं चाहते? केवल इतना उत्तर दें। यदि बोलना नहीं आता तो दुर्भाग्य है, और यदि बोलना नहीं चाहते तो और बड़ा दुर्भाग्य। जय श्री सीताराम। अरे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। वो राहुल गांधी भी तो बोले, 2 पासपोर्ट धारक व्यक्ति जो पूरे विश्व में। मैं फिर से कह रहा हूँ सिंपी जी, अगर आपने कुछ बोला होता तो यहाँ टीवी चैनल पर डिबेट नहीं हो रही होती। थोड़ा अपने आप को राहुल गांधी के बराबर मत करिए।